तो देश लोकतंत्र के महापर्व के छठे चरण के लिए मतदान कर रहा है। पोलिंग बूथ पर बड़ी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं। इसी बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में मतदान किया, तो वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी मतदान किया और साथ ही उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद थी और केंद्र पर पहुंचकर उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। साथ ही लोगों से इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील भी की। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे नेता, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भी मतदान करने मतदान केंद्र पहुंचे और उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और जनता से भी वोट करने की अपील की। और अब ये तस्वीरें राहुल गांधी की। राहुल गांधी भी पोलिंग बूथ पर मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए अपना मतदान करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से वो मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं और काफी भीड़ है। और उसके बीच राहुल गांधी की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं कि राहुल गांधी ने भी अपना मताधिकार जो है उसका इस्तेमाल किया और मतदान किया। तो नई दिल्ली से ये सीधे लाइव तस्वीरें। इस वक्त राहुल गांधी जो है पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं और मताधिकार कर रहे हैं। तो तस्वीरें आपने देखी, राष्ट्रपति की तस्वीरें आपने देखी, राहुल गांधी की तस्वीरें आपने देखी और अब छठे चरण में दिग्गजों ने भी मतदान किया है। 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, पूर्व सीएम और करनाल से उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर, विदेश मंत्री जयशंकर, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, बांसुरी स्वराज और गौतम गंभीर समेत कई दिग्गज जो हैं उन्होंने आज मतदान किया। तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे नेता भी जो हैं वो मताधिकार का अपना इस्तेमाल करते हुए मतदान उन्होंने आज किया। बांसुरी स्वराज की तस्वीर आप देख सकते हैं, हरदीप पुरी की आप तस्वीर देख सकते हैं, गौतम गंभीर जो है वोट करने के लिए पहुंचे हैं, जयशंकर भी वोट करने के लिए पहुंचे हैं। तो आज लोकतंत्र के इस महापर्व पर सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, चाहे वो नेता हो चाहे वो अभिनेता हो, सब के सब सुबह ही मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने मतदान किया। और अब रुक करते हैं एक बार फिर से हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया का, जो इस वक्त नई दिल्ली में मौजूद हैं। मनीष, अब तक कितने लोग जो हैं वो मतदान करने के लिए पहुंच चुके हैं? इससे पहले जो तस्वीरें आपने दिखाई, आप बुजुर्गों के साथ खड़े थे और 80, 85, 90 के जो उनकी उम्र है उसके बावजूद भी वो लोग मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए हमें दिखाई दिए। उन्होंने मतदान किया। इतनी गर्मी है और उसके बावजूद भी लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, इतनी गर्मी है फिर भी लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आंकड़े अभी हमने दिखाए और नई दिल्ली में लगभग 9% के आसपास वोटिंग हो चुकी है। 2 घंटे के हिसाब से आंकड़ा बुरा नहीं है। मेरे साथ कुछ वॉलेंटियर्स भी हैं जो लगातार वोटर्स को उनके घर पे जाकर मोटिवेट कर रहे हैं। उन्हें कोई दिक्कत है ना तो उनको लेकर आ रहे हैं और इनकी वजह से भी आज वोटिंग परसेंटेज बेहतर हो ऐसी कोशिश ये कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? अंशुमन जोशी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनहित दल में, एनडीए समर्थित दल है हमारा। हम पूरी तरह से लगे हुए हैं। राजेंद्र नगर विधानसभा, पटेल नगर विधानसभा, कई विधानसभाएं कवर कर रहे हैं और हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता साथ में मदद कर रहे हैं बड़े बुजुर्गों की, ताकि आराम से किसी को सहूलियत हो तो आराम से पहुंचा जाएं उनको पोलिंग बूथ तक। जैसे भी देखो, अभी हमारा सिर्फ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, सारे लोग पहुंचे तो लोग पहुंच रहे हैं। पसीना आपको भी छूट रहा है, पसीना मुझे भी आ रहा है। ये जो पसीना है, गर्मी है, ये कहीं चिंता का विषय है शायद, इसलिए आप लोग निकल कर आए हैं बाहर और घरों तक जा रहे हैं। क्या चिंता सता रही गर्मी को लेकर, कहीं वोटिंग परसेंटेज डिप न चल जाए, कम ना हो जाए? देखिए, राष्ट्र हित की बात है। आज हमारे प्रधानमंत्री जो चुने जाएंगे, आज हमारा वोट सबका बहुत ज़रूरी है। इतना अहम है हमारा वोट कि आज ही चुना जाएगा कि अगले 5 साल देश को कौन चलाएंगे। और हमारा ये कहना है कि अगर आप टेबल्स देखें, टेबल ही बता रही है कौन जीत रहे हैं। ये बात तय है। हमारी बांसुरी बहन 200% जीत के आ रही है, नई दिल्ली की सांसद बनेगी। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए, उसके बाद जो कैंपेनिंग शुरू की, लग रहा है कि वो लास्ट मोमेंट जो माहौल बना शायद कहीं ना कहीं आप लोग को नुकसान पहुंचा रहा हो? बिल्कुल भी नहीं, दिल्ली सीट से बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज स्वाति मालीवाल जी के इशू की वजह से, उनके भ्रष्टाचार की वजह से वो तो कच्चे चिट्टे सामने ही हैं। और गृह मंत्री जी ने उनके 7 केस के बारे में बोला था, तो गृह मंत्री जी ने उनके 7 केसों के बारे में बताया है कितने घोटाले उन्होंने किए हैं और स्पेशली महिला जहां सुरक्षित नहीं है। तो साफ है, सारा का सारा वोट डाइवर्ट हो गया है। इस समय पे सब बांसुरी जी को सपोर्ट कर रहे हैं और मोदी जी को लेके आ रहे हैं, तय है। लोगों में उत्साह दिखाई पड़ रहा है, आ रहे हैं लोग? बिल्कुल, आपकी ये भीड़ दिखाई दे रही है, इससे यही लग रहा है कि लोग अपने घरों से निकल रहे हैं
और वोट डालने में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। नहीं, अभी तो ठीक है, आप लोग कह रहे हैं हम वॉलंटियर हैं और हम काम कर रहे हैं, अभी तो चलेगा आराम से 10-11 बजे तक। जब दोपहर होगी, जब लोग गायब हो जाते हैं, और वोटिंग परसेंटेज का रीजन ये है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, उस वक्त दोपहर में कैसे आप लोग काम करेंगे? नहीं, हमारे वॉलंटियर्स या हम लोग सभी मिलकर, जो दोपहर में लोग अपने घरों में बैठ जाते हैं गर्मी की वजह से, तो उनको। और इसी बीच राहुल गांधी की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। वो पोलिंग बूथ पर पहुंचे, उन्होंने वोट किया। तो देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि मतदान करने राहुल गांधी पहुंचे हैं और मतदान उन्होंने कर दिया है। और इसी तस्वीरें दिल्ली से राहुल गांधी की कि मतदान करने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं और राहुल गांधी ने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया और वो मतदान केंद्र पहुंचे, उन्होंने मतदान किया। और चलिए राहुल गांधी के बाद अब रुक करते हैं नीतू झा का। नीतू, आपने कहा दिल्ली दिलवालों की है और दिलवालों से याद आया कि दिल्ली दिलदार वालों की भी है, क्योंकि कल की हम एक रिपोर्ट देख रहे थे जिसमें कई होटल्स हैं, कई रेस्टोरेंट्स हैं जिन्होंने ये ऑफर जो है चलाया है कि जो लोग जो हैं वो वोट डालने जब जाएंगे तो उनको अगर वो अपनी इंक्ड फिंगर दिखाएंगे तो उनको डिस्काउंट्स मिलेंगे। तो मैं एक बार फिर से आपका रुक करना चाहूंगी, लेकिन पहले तस्वीरें दिखा देते हैं। सोनिया गांधी भी जो है वो पहुंची है वोट डालने के लिए। इससे पहले हमने तस्वीरें देखी थी, राहुल गांधी जो है वो पहुंचे थे पोलिंग बूथ पर मतदान करने के लिए। और अब जो तस्वीरें आ रही हैं वो सोनिया गांधी की। हम देख सकते हैं कि सोनिया गांधी जो है वो पहुंची है मतदान करने के लिए। ये सीधे तस्वीरें दिल्ली से कि इससे पहले भी हमने कई तस्वीरें देखी जहां हमने देखा राष्ट्रपति जो है वो मतदान के लिए पहुंचे थे, उपराष्ट्रपति मतदान के लिए पहुंचे थे, राहुल गांधी की हमने तस्वीरें देखी थी। और अब सोनिया गांधी की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। इस वक्त सोनिया गांधी जो है वो मतदान केंद्र पहुंची हैं अपना मतदान करने के लिए। तो देख सकते हैं तस्वीरें सामने, राहुल गांधी भी सोनिया गांधी के साथ नजर आ रहे हैं और वो सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो सोशल मीडिया के इस दौर में जहां आप मतदान के बाद अपनी इंक्ड फिंगर को जो है उसके साथ आप सेल्फी लेते हैं, उन नीली स्याही जो है उनकी उंगली पर लगी हुई है और उन्होंने सेल्फी ली। दोनों माँ बेटे ने एक साथ सेल्फी ली और मतदान किया। तो सीधे तस्वीरें दिल्ली से। तो सोनिया गांधी की तस्वीरें आपने देखी, राहुल गांधी की तस्वीरें आपने देखी। और एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी नीतू का। नीतू, बिल्कुल गीतिका, जो मैं आपको बता रही थी दिल्ली दिलवालों की वाकई में है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि जब हमने डिस्काउंट के ऑफर और इन सब की स्टोरी की थी तो हमने बाकी जिलों में, बाकी शहरों में देखा था कि आप नोएडा के हैं तो आपको नोएडा में डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन दिल्ली की खास बात यह है, यहाँ जितने भी व्यापारी संघ है उनका कहना है आप सिर्फ मतदान करिए। मान लीजिए आपने 5वें फेज में भी मतदान किया है और आपकी उंगली पर अभी भी इंक लगा हुआ है तो आप आकर डिस्काउंट का जो लुत्फ है वो उठा सकते हैं, चाहे होटल हो, खाना पीना हो, शॉपिंग हो। खास बात ये है गीतिका की महिलाओं के लिए पार्लर्स और सैलून्स में भी डिस्काउंट है, 50% ऑफ। यानी दिल्ली वाकई में दिलवालों की। आप जहां भी जाइए, अभी आपको लाजपत नगर से लेकर सरोजनी नगर, तमाम वो बड़े बाजार, वहां पर भी डिस्काउंट मिलेगा। ज्वेलरी भी बहुत कॉस्टली होती है, ज्वेलरी पर भी 1% का ऑफ दिया गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और यहाँ देखिए लोग कैसे मतदान करने आ रहे हैं। गीतिका, ये तस्वीरें दिखाना भी अहम है कि चाहे वृद्ध हो गए हैं, बुजुर्ग हैं, चल पाते हों या नहीं चल पाते हों, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि लोग मतदान करने जरूर पहुंचे। मैं कोशिश करूंगी एक बार मेरी इनसे बात हो पाए। सर, मतदान करने आए हैं और क्या करना है ये बताइए। मैं देख रही हूँ कि गाड़ी से आए हैं और अब व्हीलचेयर पर जा रहे हैं, लेकिन मतदान बहुत जरूरी है, करना जरूरी है। जब भी आए हैं। कितनी उम्र है आप? हमारी उम्र 84 साल। 84 साल। नाम क्या है? 84 बलबीर सिंह। आपने तो अब तक बहुत बार मतदान किया होगा, जोश कम नहीं हुआ अब तक? अरे जोश कम होगा ही नहीं, जिताना आना अपना कैंडिडेट रामवीर सिंह। आप भी मतदान साथ में करेंगे? हाँ। बिल्कुल। देखिए गीतिका, ये है जो दिखाता है उत्साह लोकतंत्र का कि वो चल नहीं पा रहे हैं लेकिन बावजूद उसके मतदान करने पहुंचे। और एक और चीज जो आप देखेंगी कि तैयारियां पूरी है। जैसे ही
यहाँ तक पहुंचे हैं, गाड़ी से उतरे हैं, सीधा व्हीलचेयर आ गई है, अंदर रैंप भी बनाया गया है जिससे जो मतदान करने पहुंचे बुजुर्ग लोग, विकलांग लोग, उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। उनके साथ एक अटेंडेंट भी है जो यहाँ पर कर्मचारी तैनात है, वो ही अंदर तक लेके जाते हैं, मतदान करवाते हैं और बाहर लेकर आते हैं। इलेक्शन कमीशन की जो ये तैयारी है पूरी, ये तो दिखाता है, साथ ही ये भी दिखाता है कि लोग कितना उत्साहित है लोकतंत्र के इस महापर्व को मनाने के लिए, अपनी भागीदारी इसमें निभा रहे हैं, यहाँ पहुंच रहे हैं। भीषण गर्मी के बीच भी जब हम अंकल को सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि वोट तो देते रहेंगे, ये जोश कभी कम नहीं होगा। और जोश देखिए गीतिका बढ़ता ही जा रहा है। एक एक करके जब हम आपको 9 बजे से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपने हर तस्वीर में देखा होगा कि यहाँ लोगों की संख्या बढ़ गई है। छोटे बच्चे को भी लेके आए हैं, मतदान यस, अभी मतदान नहीं किया है, करेंगे। हाँ जी। गर्मी का कुछ असर हो रहा है? देख रही हूँ पसीना तो आ रहा है। जी गर्मी नीतू, बहुत है, लेकिन वोटिंग करने आए। हाँ जी। नीतू, गर्मी का इससे कोई लेना देना नहीं है। चाहे कितनी ही गर्मी हो, कहते हैं ना कि जज्बा जो है वो देखते ही बन रहा है। लोगों के दिल में विकसित भारत की जो कल्पना है उसको विकसित करने के लिए वही तस्वीरें मनीष ने भी हमें दिखाई। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस महाकवरेज में जुड़ने के लिए। और GNT पर लोकतंत्र के इस महाउत्सव पर महाकवरेज लगातार जारी रहेगी।